हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.1 करने जा रहे हैं। कर चुके, कुछ हिस्सा कर लिया है हमने, 4 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें देखना है। इसके अंदर जो है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। 4 दोस्त बैठे ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर 7.8। Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli। ये दो सहेलियाँ और आती हैं, चंपा और चमेली, और वो क्लास को देखती है। और जो है उसके बाद चंपा जो है चमेली से कहती है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर? क्या तुम्हारे ख्याल से ए बी सी डी जो बन रहा है स्क्वायर नहीं है? चमेली डिसएग्री, चमेली कहती नहीं, ऐसा नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है इसके अंदर। डिस्टेंस फार्मूला आपको बता दिया गया है कि डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है ना। अब हमें इसे स्क्वायर शो करना है। स्क्वायर की डेफिनेशन ये है कि चारों साइडें बराबर होना चाहिए, लेकिन चारों साइडें रोम्बस की बराबर होती है, जैसे मैंने पहले बताया। तो हमें इसकी चारों साइडें बराबर करनी पड़ेंगी, वो देखनी पड़ेंगी। साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि इसके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तब ये रोम्बस, तब ये स्क्वायर होगा। अगर सिर्फ साइड इक्वल है तो स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस भी हो। ठीक है ना। तो हमें साइडें मालूम करनी है। अब कोऑर्डिनेट्स जो है इन्होंने नहीं दिए, कोऑर्डिनेट्स हमें देखने पड़ेंगे। ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ये इधर से हमने लाइन ड्रॉ की तो ये आया 3 पर इधर, यानी x जो है 3 है। y कितना है, यहाँ से यहाँ लाइन आ गई 4। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखने के लिए ये करना होता है, वहाँ से परपेंडिकुलर x एक्सिस और y एक्सिस पर देखते हैं। x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर आकर मिलता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, जब y एक्सिस पर आकर मिलता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो a के पॉइंट हो गए 3, 4। b के पॉइंट्स आप देख सकते हैं 6 ये है, 7 ये, 6, 7। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ से 9 से आ रहा है 9 और ये 4, 9, 4। ठीक है। और डी जो है आपका, ये x 6 आ रहा है, y 1 आ रहा है, 6, 1। ठीक है। ये चारों पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। अब मैं सिर्फ ए बी बी सी सी डी डी ए निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास पहले ए बी देखें कितना आता है। ए बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए लिख देता हूँ मैं अलग, कितना है। ए है आपका 3, 4, यहाँ लिख लेते हैं, चलिए। ए 3, 4 है, और बी कितना है 6, 7। इसे आप x1 y1 ले लीजिए, इसे आप x2 y2 ले लीजिए, तो ये सीधा सा आ जाएगा। पहला पॉइंट हमेशा x1 y1 लिया कीजिए, दूसरा पॉइंट x2 y2 लीजिए। 1 और 2 ये इंडिकेट करते हैं, पहला और 2 जो है दूसरा है। तो यहाँ से x2 - x1, x2 ये है। चलिए, अब आपकी आसानी की, ये लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। x2 - x1, 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y3, 7 - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 का स्क्वायर आ गया, 6 - 3 3 हो गया, ये जो है ये भी 3 हो गया, इज इक्वल टू 9 + 9, यहाँ लिख लेता हूँ। 9 + 9 कितना हो गया, √18। ठीक है। इसे आप चाहें तो 3√2 लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ चेक करना है कि इक्वल है तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो पहले ए बी निकाल लिया, फिर बी सी कितना आएगा। बी सी के लिए आप ये देखिए क्या क्या पॉइंट्स है, लिख लेता हूँ। बी 6, 7 है, 6, 7, और ये है 9, 4। यहाँ से भी देखिए पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y1। x2 - x1, 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 4 - 7 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 9 - 6 कितना हुआ, 3 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का बड़ा है। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी √18 आ गया। दो साइडें तो इक्वल आ गई, ए बी बी सी। अब सी डी देखते हैं। सी डी, इसे भी अंडर रूट में लिखना है हमें, x2 - अच्छा, ये जो है मैंने वो लिखना रह गया, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं नीचे इसके। 9, 4, ये हो गया x1, ये y1,
और दूसरा है 6 1 x2, ये y2, पहला x1 y1, दूसरा x2 y2, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 ये बाद वाला y2 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, और ये भी आपका 18 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी 9 और ये भी 9 और -3 का स्क्वायर भी प्लस 9 और -3 का पूरा। अब ये आ गया ए बी बी सी सी डी डी आएगा, डी ए के पॉइंट लिख लेते हैं हम 6, डी ए के लिए आ रहा है, डी कितना है 6 1, चाहो तो यहाँ लिख लो ऐसे, इसे सी, इसे डी, ये डी, और ये क्या है, ए कितना है 3 4, इस बार ये x1 y1, ये x2 y2, तो डी ए इज इक्वल टू 3 माइनस 6 x2 माइनस x1, 3 माइनस 6, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, ये आ गया -3 का स्क्वायर, वो 9 ही हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 1, ये 3 हो गया, ये 3 का स्क्वायर, और ये भी 18 हो गया। इस तरह से हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों साइडें बराबर आ गई। लेकिन अभी जाहिर सी बात है ये रोम्बस भी हो सकता है, ये रोम्बस भी हो सकता है, तो इसलिए हमें ए सी और बी डी डायगोनल भी चेक करने पड़ेंगे। सही है ना, ये तो आप लिख दीजिए यहाँ पर चाहें तो साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, यही निकाला ना हमने, इज इक्वल टू डी ए। तो अभी हमने ये चेक करना है कि भाई ये रोम्बस नहीं है, रोम्बस है या स्क्वायर है। उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए सी और बी डी। नाउ लिख देते हैं यहाँ पर हम, क्या लिखें, डायगोनल ए सी, या सिर्फ ए सी लिख दो, चलो ठीक है लिख ही दे, डायगोनल ए सी, ए सी, ए कितना है, ए यहाँ हमने लिखा हुआ है, कितना लिखा है, ए लिखा है हमने 3 4, और सी कितना लिखा है हमने 9 4। अब देखिए ए सी इज इक्वल टू, ये x1 y1, ये x2 y2, पहला पॉइंट भाई यूँ घटा, ये भी कहने की ज़रूरत नहीं, 9 माइनस 4 इधर से इधर पीछे 9 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर हो गया, ये इधर से पीछे 4 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 6 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 6 स्क्वायर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए। डायगोनल बी डी, उसके लिए बी देखिए कितना है, बी पॉइंट है हमारा, बी पॉइंट का ये है, ये था 6 6 7, और डी पॉइंट है, डी की तो ये है डी, ये है 6 1, डी पॉइंट है 6 1, बी डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, x2 माइनस x1 होल, इसमें से पीछे माइनस वो ये x2 होता है ना, 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस ये पीछे 1 माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 36 के 0 हो गया, 36 आ गया इज इक्वल टू 6। ठीक है, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी,
डायगनल्स हैं ये दोनों। सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ? कौन सा हुआ? चंपा ने कहा था, ये कहा था ना, चंपा आज से मेरी, चंपा ने कहा था। चंपा इज करेक्ट, ये इज राइट, करेक्ट लिखा है तो करेक्ट हम भी लिख देते हैं, वरना राइट भी लिख सकते थे। ये आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर ये बिल्कुल यही है, नेम द टाइप द क्वाड्रिलेटरल, नहीं बताना कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या चीज़ है। देखिए शुरू में ही मैंने बताया था कि रोम्बस वगैरह की सबकी पहचान मैंने आपको बताई है, वो आपको इससे पहली वीडियो में मिल जाएगी। इधर इससे पहले जो वीडियो थी उसमें सबकी पहचान बताई है, उसी क्वेश्चन की वजह से बताई थी। तो इसको बिल्कुल इसी तरह से करना है, हर एक को 6 बार देखना पड़ेगा, तो 18 बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x2 - x1 होल स्क्वायर। ये मैं छोड़ देता हूँ, मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ ये आपको x2 - x1 होल स्क्वायर की प्रैक्टिस करा रहे हैं, और जो डेफिनेशन से मालूम होना चाहिए वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कहाँ मालूम करना है? एक्स एक्सिस पर, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। एक छोटी सी मैं फिगर बना लेता हूँ। ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी है, और ये जो है मैं वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर वगैरह तो मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ ये पोजीशन बताने के लिए कहाँ कहाँ ये पॉइंट है लिख रहा हूँ। 2 यहाँ होगा कहीं यहाँ पर, और -5 कहीं यहाँ पर है, तो ये तो पॉइंट आ गया आपका 2 - 5। ठीक है, -2 9, -2 के लिए आपको इधर आना पड़ेगा, x - 2 है, और 9 के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है आपके पास -2 9 आ गया। आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट इस एक्सिस पर, कौन सा पॉइंट इन दोनों से बराबर के डिस्टेंस पर है, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये पॉइंट बताना है। मैं इनको नाम भी दे देता हूँ, ये ए लिख देता हूँ, ये बी लिख देता हूँ, ये पी। हमें दिया हुआ यह है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। हमें वही इस तरह से पी बताना है कि पी ए और पी बी जो है ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो। ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा है एक्स एक्सिस पर। तो देखिए मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो मालूम करना है उसी को सपोज कर लें। यहाँ हमें एक चीज़ मालूम है कि एक्स एक्सिस, ये देखो ये क्या होगा 1 0, ये 2 0 3 0 4 0 -1 0 पर, यानी ये पॉइंट तो 0 होना ही है। ये जो भी है 4 है 3 है -1 है -2 है 4 है 5 है, जो भी है ये तो 0 होना है, पक्का है। ये हमें पता नहीं, ये हम सपोज कर लेते हैं एक्स। यानी सीधी सी बात ये है, एक्स ऐसे मालूम करना है कि पी ए और पी बी दोनों बराबर आ जाएं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो लिख लेता हूँ मैं, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये याद भी रखना है, मैंने पहले भी एम्फसाइज किया है, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इससे पिछली वीडियो में। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज़ द फॉर्म x0, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे ये है, मान लो ये 3 है तो 3 0 होगा, ये 5 है 5 0 होगा, 7 है तो 7 0, ऐसे ही है -1 0 -2 0। तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब हमें दिया हुआ ये है, इसको मैं नाम ले लेता हूँ। अच्छा, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज द फॉर्म, इसको मैं नाम p दे देता हूँ ना, इज हैज़ द फॉर्म p x0। तो हमें दिया हुआ यह है, हम चाहते ये है कि पी ए पी बी के बराबर आ जाए। सही है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि एक तरफ पी ए लिख लेता हूँ, दूसरी तरफ पी बी लिख लेता हूँ, एक इक्वेशन बन जाएगी। पी ए मालूम करना है आपको, तो पी ए मालूम करने के लिए, पी ए तो मैंने x0 लिया है,
ठीक है। और पी ए ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ 2-5। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है, तो क्या करेंगे, 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 0 होल स्क्वायर, और साथ में अंडर रूट भी आता है इसके, इज इक्वल टू पी भी निकाल लीजिए। पी, ये पी है, ये बी है, तो अब मैं फिर यहाँ लिख लेता हूँ, अच्छा सॉरी, पी ये है, बी है, तो क्या लिखेंगे, इस बार इसे हम ले लेते हैं, इसे -2x0, एक पॉइंट मैंने x0 ले लिया, ये वाला पॉइंट x0 है, और दूसरा पॉइंट है -2 9, ये पॉइंट था -2 9, और ये पॉइंट है P0। अब इनके बीच का डिफरेंस मालूम करना है, x + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गए। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ये और समझ लीजिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, -2 - 9 पहले लिखता, इसे बाद में लिखता, तो ये आता -2 - x, दोनों माइनस के होते, फिर उसमें और कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो इसलिए मैंने इसे शुरू में ही प्लस का नंबर लिख लिया है। ठीक है, फॉर्मूला आपको बताया भी है कि एक तो x2 - x1 होल स्क्वायर भी हो सकता है, और वो x1 - x2 होल स्क्वायर भी हो सकता है ना, वो फार्मूला बताया था आपको इससे पहले वीडियो। तो आप यूँ समझ लीजिए, ऐसे कर लिए हमने कि x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसे खोलते हैं हम। खोलने के लिए पहले स्क्वायरिंग कर दिए ताकि रूट ख़त्म हो जाए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। रूट ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दिया जाए। जब आप इसका ऐसे स्क्वायर करेंगे तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ब्रैकेट बनाया, चलो बना ही लो, 2 - x। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस है ना तो कोई ज़रूरत है नहीं जो मैं अब लिख रहा हूँ, इसे साथ साथ -5 लिख देता हूँ, क्योंकि -5 - 0 5 इज इक्वल, ये स्क्वायर हो गया, इधर से आया x + 2 होल स्क्वायर प्लस ये 0 - -9 हो गया, ये स्क्वायर है। मैं वहाँ ये कह रहा था कि ये स्क्वायर और ये रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमेशा रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। जब हमने ओरली लिख दिया तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा हम ये डायरेक्ट लिख सकते थे, ये रूट ख़त्म करके, 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर रहेगा, इज इक्वल टू, इधर से आ गया x, इधर भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, x + 2 होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। इसे खोल लीजिए तो ये आएगा a² - 2ab + b²। a² तो 2² हो गया, -2ab, 2 × a 2 है, और b जो है याद रखिए x है, -x नहीं है, कभी यहाँ -x लिख दें आप। ये आ गया 2ab + b², तो x का स्क्वायर आ गया x², ये -x का स्क्वायर नहीं है, इज इक्वल प्लस 25। ठीक है, इधर भी खोलिए इसे, x² प्लस 2ab, 2 × 2 × x प्लस 2², सही है, प्लस 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, a² + 2ab + b² 81 आ गया। इसमें जो कुछ कैंसिल अगर हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए आप। कैंसिल हमारे पास हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ये जो है आपका 2² से ये 2² कैंसिल हो गया, इक्वल टू के, ये इक्वल टू का साइन है, इधर और इधर नंबर बराबर हो और साइन भी सेम हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैंसिल करने के लिए एक पॉजिटिव, इसको इधर आप लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए कैंसिल हो गया। उसके अलावा x² से x² कैंसिल हो रहा है,
ये माइनस, ये दोनों नहीं कैंसिल होंगे क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, तो ये हो गया -4x। बचा क्या हमारे पास, -4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81। एक्स एक तरफ ले जाते हैं और -4x और -4x इज इक्वल टू 81 - 25। ये आपके पास आ जाएगा -8x इज इक्वल टू, इसे माइनस कर लेते हैं, -8x इज इक्वल टू इसे माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा, 2, 11 में से 5 गए, 6 बचे, यहाँ 7 रहेगा, 7 में से 2 गए, 5 बचे, ये बचेगा 56 प्लस का बड़ा है, इज इक्वल टू 56। एक्स इज इक्वल टू 56 अपॉन -8, इट विल गिव अस -7। तो हमारे पास आ गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -7। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, एक्स कितना है -7 और वाई तो 0 था ही, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास 5 आ गया और हमने क्वेश्चन कर लिया है 7। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई की 2 वैल्यूज होंगी कम से कम, जो वैल्यूज यूज़ कर रहे हैं, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -2 -3 एंड tan y इज 10 यूनिट्स। ये कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो इन्होंने कहा है 2p है इसका नाम, इसे इन्होंने कहा है 2 - 3, यानी हम इसे समझ लें x1 y1, पहला पॉइंट x1 y1। दूसरा समझ लें हम, दूसरा दिया हुआ है हमें tan y, ठीक है, ये q है, और कह रहे हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 है। तो इन दोनों के बीच में अब डिस्टेंस 10 ने रखा है, तो डिस्टेंस निकाल के 10 के बराबर रख दो उसे। तो पी क्यू इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी क्यू 10 है, तो पी क्यू निकाला हमने, माइनस कीजिए x2 - x1 - x1 y1 x2 y2, तो 10 - 2। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि बाद वाले नंबर में से पहला वाला नंबर माइनस कर लो, x में से x, y में से y, ये ध्यान रखना है, प्लस ये y है यहाँ पर y। अब देखो -3 माइनस ये आएगा, दो आएंगे माइनस, एक ये ऐसे लिखा जाएगा, तो इसे मैं ऐसे नहीं लिखकर दोनों को इकट्ठा +3 लिख देता हूँ, क्योंकि ये मिलकर जो है प्लस हो गया होल स्क्वायर, और ये इन्होंने दे रखा है 10 के इक्वल, ये कह रहे हैं 10 के इक्वल है। तो इस तरह से ये आ गया √, ये तो आ गया 8² प्लस y + 3 होल स्क्वायर। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि स्क्वायर रूट ख़त्म करने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर अब मुझे दोबारा वो ब्रैकेट बनाने लिखना, तो सीधा ये लिख देता हूँ 8² रूट ख़त्म कर दिया है बस, y + 3 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही कर दिया कीजिए, वो 2-3 लाइनें बढ़ जाती हैं उससे, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड पर मैंने स्क्वायर कर दिया, इधर का स्क्वायर किया तो ये रूट ख़त्म हो गया, इधर का स्क्वायर किया तो ये 10 का स्क्वायर आ गया। अब इसे लिख लेते हैं, अब 64 आ गया है, तो 8 का स्क्वायर, a² + 2ab + b² इज इक्वल टू 100 लिख दूँ इसे, 10 का स्क्वायर 100। अब ये लिखिए अरेंज करके y² पहले, फिर ये 6y, फिर नंबर लिख लेते हैं 64 + 9 - 100 इज इक्वल टू 0। सही है। अब हम लिख रहे हैं y² + 6y। अब इनको देखिए
64 और 9 कितना होता है 73। 73 में से 100 घटाएंगे तो आएगा 23 नहीं सॉरी 25 घटा दो 70, ये आएगा आपके पास कितना आया था 73। 100 माइनस 73 सात आए 27, और ये आएगा आपका -27 इज इक्वल टू 0। सीधे ना। अब आपको याद रखना चाहिए कि ये स्क्वायर है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने से आता है, और कोई तरीका नहीं है। अगर वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर आ रहा है और सॉल्व करना है तो यही तरीका होता है। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास -27 आना चाहिए। और देखिए सबसे आसान तरीका ये है कि अगर यह माइनस है तो माइनस करने पर ये नंबर आना चाहिए, प्लस है तो प्लस करने पर, तो यह माइनस है तो माइनस करने पर ये आना चाहिए। तो 9 3 27 होते हैं, 9 और 3 आएगा। और आपको चाहिए क्या प्लस का 6 चाहिए, तो ये प्लस का नंबर ये प्लस का 9 आ जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा। +9 - 3 कितना हुआ +6, क्योंकि हमें +6 चाहिए। वाई स्क्वायर +9y -3y -27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लिया, y +9 -3 कॉमन लिया तो ये y आ गया। ये -3 कॉमन ले लिया है तो इसकी वजह से इसका साइन चेंज होगा, और 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 आ गया, 9 3 27। y +9 कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचा y और यहाँ से बचा -3, तो आपके पास आ गया y = 9, y +9 = 0 और y -3 = 0। y = -9 और y = 3। ठीक है, तो इस तरह से y की 2 वैल्यूज आ गई। आंसर हमारे पास आ गया y = 9 और y = -9 और 3। ठीक है, ये मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आपको देखना चाहिए एक्सरसाइज 3.2, वहाँ पर जो है मैंने आपको कुछ एक तो उस क्वेश्चन के अंदर भी आपको 3.2 में नहीं सॉरी 3.2 नहीं, वो 2.3 था शायद। एक मिनट अभी बताता हूँ आपको। हाँ 2.3 था। ये है 2.2 में इसमें 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ती है। फिर 3 4 5 क्वेश्चन मैंने भी खुद भी अलग से, ताकि आपको प्रैक्टिस हो करके दिखाए थे। अगर आता है आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना तब तो ठीक है, वरना ये 2.2 का ये क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए मेरी वीडियो में, तो वहाँ पर आपको वो भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इसके अलावा सॉल्व करने के लिए। और आते तो ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।